बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। गर्मा गर्म खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। वैसे आज जितना ज़बरदस्त और प्लेजेंट मौसम है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, तो इस मौसम के बाद लोग गर्मा गर्म पकोड़े मांगते हैं, गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी नाज़रीन ये है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ सिर्फ गर्मा गर्म खबरें ही शेयर कर सकता हूँ। तो एक खबर है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत हुई, जिसमें एक नई डेवलपमेंट देखने में आई है। दूसरी खबर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की ज़मानत मंजूर कर ली है। तीसरी खबर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज अपने चीन के खसूसी दौरे पर रवाना हो गए हैं। और चौथी खबर में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो फ़लस्तीन के सफ़ीर हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की समाअत का। नाज़रीन आपको याद होगा कि तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहार के ज़रिए तलब किया गया था। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की, मफरूज़ करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया था। तो इस हुक्मनामे को, इस कार्रवाई को नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आखिरी समाअत में अदालत ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नवाज शरीफ के वकील से ये पूछा था कि जो 8 हफ्तों की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई थी उसका स्टेटस हमें आइंदा समाअत पर बताया जाए, और इस हवाले से रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। और अदालत का सवाल ये था कि ये बताया जाए कि नवाज शरीफ अभी भी ज़मानत पर हैं, क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसीह दी गई है, नहीं दी गई, या नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त मफरूर हैं। वैसे जो ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से दी गई थी उसमें यही कहा गया था कि मौजूदा स्टेटस को देखते हुए लगता है कि नवाज शरीफ का जो हैसियत है वो एक मफरूर मुजरम की सी है। तो आज जब इस मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नवाज शरीफ के वकील अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने एक नया मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखा और उन्होंने ये कहा कि हम एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी अपील जो है वो वापस लेना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह इस्तफ़सार किया कि पहले तो आप ये बताएं कि नवाज शरीफ का ज़मानत का स्टेटस क्या है, क्या वो ज़मानत पर हैं, पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत में तौसीह दी है, नहीं दी, या उनकी हैसियत एक मफरूर मुजरम की है। जिस पर नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने अपने आप को अपने पहले जवाब के साथ महदूद रखा, जिसमें थोड़ा सा इजाफा करते हुए अदालत को ये बताया गया कि मेरे जो क्लाइंट हैं, जो मेरे मौक्किल हैं, उनकी जानिब से मुझे ये कहा गया है कि आप ये दरख्वास्त एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वापस ले लें। तो जिसके बाद अदालत ने ये इस्तदा मंजूर करते हुए नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील वापस कर दी। लेकिन नाज़रीन इससे ये लगा है कि आखिरी समाअत पर भी जिस तरह से तासुर दिया गया, जो कार्रवाई सामने आई, जो रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए, उससे ये तासुर सामने आया था कि शायद नवाज शरीफ को लेने के देने पड़ जाएंगे अदालत को, और इसी वजह से शायद उन्हें भी भनक पड़ गई कि ये कार्रवाई किसी और रुख जो है वो अख्तियार कर सकती है, और आज इसी वजह से शायद ये ज़मानत, ये एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील को वापस ले लिया गया है। अब आप नाज़रीन सवाल करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, कमेंट में मुझसे पूछेंगे कि अब अगला जो है वो लायामल क्या हो सकता है, अदालत को इस पर नोटिस लेना चाहिए था, कोई फ़ैसला देना चाहिए था, क्योंकि ज़मानत भी 8 हफ्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई थी। तो अब मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और नैब के पास ये रास्ता बचा है कि जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से आ चुकी हैं, अगर तो पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसीह कर दी है तो वो रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी जाए, और अगर पंजाब हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं किया और नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसीह नहीं दी तो ये रिपोर्ट जो है वफाकी हुकूमत और नैब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, जहाँ पर नवाज शरीफ की अपील पेंडिंग पड़ी है, वहाँ पर जमा कराई जाए और अदालत से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के ज़रिए जो है वो इस्तदा की जाए कि नवाज शरीफ को ज़मानत में तौसीह नहीं दी गई, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ फ़र्दर जो भी हुक्म जारी करना है उस पर अदालत अपना एक्शन ले, अदालत अपनी कार्रवाई का आगाज़ करे। तो ये एक रास्ता हो सकता है। लेकिन आज की डेवलपमेंट के बाद ये भी लगता है कि नवाज शरीफ जो तोशाखाना रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, अब या तो नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश होना पड़ेगा तोशाखाना रेफरेंस में, और अगर वो पेश ना हुए तो उनके ख़िलाफ़ फिर इश्तिहारी करार देने की, उन्हें मफरूर करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी, और शायद नवाज शरीफ पेश ना हुए तो फिर ख़त्म नतीजा यही होगा कि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को मफरूर करार दे दिया जाएगा, और उनकी जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें फिर भाग के सरकार जब्त करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा, जिन्होंने जून के महीने में आला के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें
जजेस के हवाले से बड़े डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए गए थे और इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ज़ेर इल्तवा है। फ़र्द जुर्म जो है वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा पर आयद की जा चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ FIA की अदालत में दहशतगर्दी का मुकदमा भी ज़ेर समात है। तो इस मुकदमे में ज़मानत के लिए आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समात हुई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को 10 लाख के मचलकों के एवज उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। आज जब इस केस की समात हुई, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समात की। तो जिस पर अदालत का ये कहना था कि जो कुछ भी कहा गया आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से, अदलिया के हवाले से, जजेस के हवाले से, वो भी हमारे सामने है। लेकिन मिर्ज़ा साहब के जो वकील थे उनकी जानिब से अदालत से के सामने ये दलील रखी गई कि तौहीन अदालत के मुकदमे में आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग चुके हैं। ये अलग मुकदमा है, दहशतगर्दी का मुकदमा है। इसमें हम आपसे रिहाई नहीं चाहते, बरियत नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि जब तक ये मुकदमा FIA की अदालत में चल रहा है, मिर्ज़ा साहब को ज़मानत पर रिहा किया जाए। जिसके बाद अदालत ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और 10 लाख के मचलके भी जमा कराने की हदायत जो है वो जारी की गई है, हुक्म दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज शाह महमूद कुरैशी जो है अपने दौरा चीन पर रवाना हुए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि आइंदा आने वाले 10 रोज़ में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो दौरा चीन पर रवाना हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो लोगों की जानिब से सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब किस तरह से कामयाब हुआ, तो इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, जो सऊदी अरब की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था तुर्की के हवाले से, ईरान के हवाले से, कतर के हवाले से, कि उनके साथ ताल्लुकात में जो बहुत ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान जो है वो लेकर चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और भी कुछ बातें की गई, मुतालबा किए गए। और जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया था तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया कि मकबूजा कश्मीर पर भी पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। और जो तुर्की के साथ, ईरान के साथ या कतर के साथ ताल्लुकात के हवाले से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है जिसमें बराबरी की सतह पर इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान का झुकाव नहीं है, किसी भी मुल्क की तरफ झुकाव नहीं है। लेकिन ये भी बताया गया पाकिस्तान के डेलीगेशन की जानिब से, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से कन्वे किया गया कि सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं, दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं, हम इसे भी आगे लेकर चलना चाहते हैं। और जो गलत फहमियाँ थी उसे दूर करने की मुकम्मल कोशिश की गई है। और उससे दौरे के हवाले से जो ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि इस दौरे के ज़रिए बाजवा साहब जो हैं कोई कशकोल लेके गए थे, कोई इमदाद लेने के लिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। दौरे के हवाले से, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा हुई थी, इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि उन गलत फहमियों को दूर करना था। और ये भी सूरत हाल तब पैदा हुई, जो दौरा था बाजवा साहब का ये पहले से प्लान था और ये प्योरली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें होनी थी। एक फ़ौजी दौरा था जिसमें दोनों ममालिक के सिक्योरिटी के ताल्लुकात के हवाले से, डिफेंस के ताल्लुकात के हवाले से, दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया जाना था। लेकिन जब ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई तो इस दौरे में इन चीज़ों को भी सामने रखा गया, इन चीज़ों पर भी बात की गई और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जो तनाव पैदा हुआ उसके में कमी लाने की कोशिशें की गई और वो कहीं ना कहीं हमें नज़र भी आ रही हैं। लेकिन जो दौरा चीन है शाह महमूद कुरैशी साहब का, इसमें ख़ास बात यह है कि जो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से 31 अगस्त तक $1 बिलियन वापसी का तकाजा किया गया है। तो ज़राए ने यह बताया था कि इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं, जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग जी, उसके साथ मुलाकात करेंगे और उनसे $1 बिलियन का मज़ीद कर्ज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये पैसा सऊदी अरब जिसने पाकिस्तान को अमानत के तौर पर दिए थे, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे थे, पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व जो है वो एक जगह पर इंटैक्ट रहे, तो ये पैसे जो हैं वो सऊदी अरब को वापस किए जा सकें। लेकिन इस दौरे के दौरान शाह महमूद कुरैशी जो हैं, पाकिस्तान और चीन के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उस पर भी जो है वो बातचीत होगी, CPEC के हवाले से भी मामला ज़ेर बहस आएगा। लेकिन इससे बढ़ के जो अहम बात है, जो चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं, चीनी सदर शी, तो इस दौरे की तारीख़ के हवाले से भी जो है वो बातचीत आगे बढ़ेगी कि किस दौरे पर जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है या पाकिस्तान की जानिब से कोई तारीख़ जो है वो तजवीज़ की जाएगी, तो इस हवाले से भी मामला आगे बढ़ेंगे। तो आखिरी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीनी अवाम का साथ दिया, फ़लस्तीनी अवाम के दिलों की तर्जमानी की और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद फ़लस्तीनी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया गया, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया गया।
اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر سامنے آئی ہے کہ چینی فلسطینی سفیر کی جانب سے اپنی ایک گاڑی جو ہے وہ فروخت کر دی گئی تھی، لیکن جب یہ گاڑی فروخت کر دی گئی تو کسٹم کلیکٹر کی جانب سے فلسطین کے جو سفیر تھے جواد احمد ربیع، انہیں نوٹس جاری کیا گیا کہ آپ یہ گاڑی جو ہے وہ فروخت نہیں کر سکتے، لیکن فلسطینی سفیر کا یہ موقف تھا کہ اس پر وزارت خارجہ کے جو سیکرٹری ہے اس کا موقف لیا جائے، ان کی رائے لیے جائے، اور ان کی رائے لیے بغیر جو ہے جو کسٹم کے کلیکٹر ہیں مجھے نوٹس یا فلسطینی سفارت خانے کو نوٹس جاری نہیں کر سکتے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے، تو اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کسٹم کلیکٹر کی جانب سے فلسطینی سفیر کو جاری کیا گیا نوٹس جو ہے معطل کر دیا ہے، اور جو گاڑی ضبط کی گئی تھی وہ واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کوئی عدالت کی جانب سے فیصلہ نہیں دے دیا جاتا، کسٹم کلیکٹر کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ فلسطینی سفیر کے خلاف نہیں کریں گے۔ اور جب یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا کسٹم کلیکٹر کی جانب سے، اس پر حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ نوٹس جاری کرنا کسٹم کلیکٹر کی جانب سے جو ویانا کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ناظرین آج کی خبریں تھیں، اگلی کسی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن پکوڑے اور سموسے نہ کھلانے پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ جب آپ اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو پکوڑے، سموسے اور جو اس وقت مناسب ہوگا آپ کو پیش کریں گے۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔